एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al1327। एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। इसका मेन फोर्स होता है बॉक्साइट Al2O3 into 2H2। Al2O3 into 2H2 इसका मेन फोर्स होता है, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। इसके अतिरिक्त Al2O3 H2O, Al2O3 Na3 Alf6, ये सभी एल्युमिनियम को कोर्स होते हैं, जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्रायोलाइट। लेकिन एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है, निष्कर्षण है, वह बॉक्साइट ओर से किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा किया जाता है। यह प्रोसेस अनेक चरण में संपन्न होता है, अनेक स्टेप में संपन्न होता है, जिसमें पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन। सांद्रण, सबसे पहला प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन। इसको लीचिंग प्रोसेस द्वारा कंसंट्रेशन किया जाता है। निछालन प्रोसेस द्वारा कंसंट्रेशन किया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बॉक्साइट ओर्स में मेन इंप्यूरिटीज होता है Fe2O3 और SiO2, ये दोनों मेन इंप्यूरिटीज होता है। ये दोनों जो है मेन इंप्यूरिटीज होता है बॉक्साइट ओर्स में। इसलिए लीचिंग के अंतर्गत भी प्रोसेस आते हैं, जैसे हॉल्स प्रोसेस। जैसे जब जान लिया जाता है कि बॉक्साइट ओर्स में Fe2O3 मेन इंप्यूरिटीज है, मुख्य अशुद्धि है, तो हॉल्स प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। हॉल्स प्रोसेस क्या है? तो इसमें जो बॉक्साइट ओर्स है Al2O3 into 2H2O, इसमें सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मिला दिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बॉक्साइट ओर्स में क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद जब इसको गर्म किया जाता है तब सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। और सोडियम एल्यूमिनेट से CO2 का प्रयोग करके इसे चेंज कर दिया जाता है और वाटर का भी प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर दिया जाता है। और जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर, छानकर और सुखाकर गर्म किया जाता है तो Al2O3 एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्यूमिना मतलब बॉक्साइट का शुद्ध रूप होता है एल्यूमिना। क्या क्या प्रोसेस किया जाता है? जब जान लिया जाता है कि बॉक्साइट ओर्स में Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड मुख्य अशुद्धि के रूप में है, तब उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करके सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त किया जाता है और फिर सोडियम एल्यूमिनेट में CO2 और जल का प्रयोग करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है और इसको
धोकर, छानकर, सुखाकर जब गर्म किया जाता है तो शुद्ध बॉक्साइट प्राप्त होता है, जिसको एल्यूमिना कहते हैं। इसका एक और है, अगर ये प्रेजेंट रहता है तो एक और प्रोसेस किया जाता है जिसको बोलते हैं बियर्स प्रोसेस। बियर्स प्रोसेस जब समझ लिया जाता है कि Fe2O3 है तो एक और प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं बियर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि शुद्ध बॉक्साइट में, इम्प्योर बॉक्साइट में, अशुद्ध बॉक्साइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, NaOH सॉल्यूशन मिला दिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाया जाता है और इसको मिलाकर के सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त किया जाता है, Al2O3 NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त किया जाता है। और फिर इसमें जल का प्रयोग करके H2O का प्रयोग करके AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। फिर वही प्राप्त हो जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फिर इससे एल्यूमिना प्राप्त कर लिया जाता है, Al2O3 एल्यूमिना। मतलब दोनों ही प्रोसेस से शुद्ध बॉक्साइट प्राप्त हो जाता है जिसको एल्यूमिना कहते हैं। बस अंतर इतना ही है कि हॉल्स प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है और बियर्स प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। दोनों से सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, इसमें भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उससे एल्यूमिना प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन ये दोनों प्रोसेस कब किया जाता है? जब बॉक्साइट में Fe2O3 आयरन ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में, मेन इंप्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट रहता है। जब SiO2 रहता है, SiO2 इंप्यूरिटीज रहता है, तब उसे हटाने के लिए सरपेक्स प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। किसे हटाने के लिए? SiO2 को हटाने के लिए सरपेक्स प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। फिर समझ लीजिए, बॉक्साइट ओर्स में मेन इंप्यूरिटीज के रूप में SiO2 प्रेजेंट रहता है, तो उसे हटाने के लिए सरपेक्स प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बॉक्साइट है Al2O3 2H2O, उसमें कोक कार्बन, जो कोक है C और N2 दोनों का प्रयोग किया जाता है, C और N2, जिसमें 3 लेते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और 1800 केल्विन पर गर्म किया जाता है। समझ लीजिए हाई टेम्परेचर है, तब यहां से जो एल्युमिनियम है और ये जो नाइट्रोजन है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। बाकी जो जल है वो अलग हो जाएगा और ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, CO बना लेता है, अब प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। मतलब इस प्रोसेस में कोक का और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 1800 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है, तब एल्युमिनियम और नाइट्रोजन मिलकर के एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है। बाकी वाटर बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन और कोक मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाता है। यहां पर जो SiO2 जो इंप्यूरिटीज है, वह कोक के साथ मिलकर के सिलिकॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। कोक के साथ मिलकर के सिलिकॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहां से कार्बन और ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। मतलब इसे सिलिकॉन भी प्राप्त होता है, लेकिन मेन हमको है एल्युमिनियम नाइट्राइड।
फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो AlOH का होल थ्राइस फिर वही प्राप्त हो जाता है जो हॉल्स प्रोसेस से और बियर्स प्रोसेस से प्राप्त हुआ था। फिर से यहां समझ लिया जाए, बॉक्साइट ओर्स में जब SiO2 रहता है मेन इंप्यूरिटीज के रूप में, तो सल्फेट प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोक और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। 1800 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाता है, और जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो कोक के साथ मिलकर के सिलिकॉन ग्रुप में प्राप्त हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। इस तरह से सिलिकॉन भी प्राप्त हुआ, एल्युमिनियम नाइट्राइड भी प्राप्त हो जाता है। फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस जल से रिएक्शन करा देते हैं, तब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और फिर वही प्रोसेस होता है, उससे एल्युमिना प्राप्त किया जाता है। छान कर सुखाकर गर्म किया जाता है तो एल्युमिना प्राप्त हो जाता है। मेन आप लोग को बताने वाले हैं दूसरा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन मतलब जब बॉक्साइट प्योर हो जाता है, एल्युमिना के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसका दूसरा प्रोसेस किया जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। क्योंकि जो एल्युमिना है, एल्युमिना Al2O3 इतना प्योर होता है कि वह कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजक यौगिक की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। शुद्ध बॉक्साइट जिसको एल्युमिना कहते हैं, वह कोवैलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाता है, और इसका कंडक्टिविटी लो हो जाता है। कंडक्टिविटी जो होता है लो हो जाता है, मतलब शुद्ध हो जाने से क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है, और जो चलकता है कंडक्टिविटी वो निम्न हो जाता है, लो हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस करने में, वैद्युत अपघटन करने में कठिनाई होता है। अतः इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले इसमें क्रायोलाइट मिला दिया जाता है, क्रायोलाइट इसमें मिला दिया जाता है, Na3AlF6। मेन बात है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, प्रश्न यहां से आ सकता है। तो शुद्ध जो बॉक्साइट है जिसे एल्युमिना कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी को चेंज करने के लिए, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और कंडक्टिविटी को हाई करने के लिए उसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आसान हो जाता है, अतः जब फ्यूज्ड मिक्सचर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्रायोलाइट इस प्रकार से टूटता है, ये सोडियम अलग हो जाता है 3Na+, एल्युमिनियम अलग हो जाता है Al3+, और फ्लोरीन अलग हो जाता है 6F-। मतलब क्रायोलाइट इस प्रकार से डिपोजिट हो जाता है, जो एल्युमिना है इस प्रकार से डिपोजिट होता है 2Al3+ और 3O2-, इस प्रकार से डिपोजिट हो जाता है। अर्थात दोनों से जो एल्युमिनियम यहां से प्राप्त हुआ, वह एल्युमिनियम कैथोड पर कलेक्ट हो जाता है, Al। चार्ज जब बैलेंस कर दिया जाता है तो एल्युमिनियम कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है, कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है, और जो ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन है वो एनोड पर डिपोजिट हो जाता है, जिसको इस रूप में समझ सकते हैं। जैसे रिएक्शन के रूप में देखा जाए, इसका भी चार्ज बैलेंस होता है 3/2O2 और
e इलेक्ट्रॉन। यहाँ 6 को माइनस है तो उल्टा साइड में 6 को इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, प्लस रहता है तो दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। तो बता रहे थे कि जो एल्युमिनियम है क्रायोलाइट से या एल्यूमिना से जो दोनों से प्राप्त हुआ वह कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है ये एनोड पर डिपॉजिट हो जाता है। अतः इस प्रोसेस को समझने के लिए एक फिगर्स पर ध्यान दीजिए। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टब होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टब जिसमें यहां होल्स होते हैं, होल्स होते हैं, कर्व लगा हुआ रहता है। ये आयरन का बना हुआ रहता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आयरन का बना हुआ रहता है। ये स्वयं जो है कैथोड का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है, और ये आयरन का बना हुआ रहता है। इसमें ग्रेफाइट रॉड डाला हुआ रहता है जो सीरीज में किया हुआ रहता है, क्योंकि ग्रेफाइट रॉड बार बार जो है रिएक्शन करके नष्ट हो जाता है, बार बार रिएक्शन करके नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको सीरीज में करके डाला जाता है। 2 या 2 से अधिक संख्या में डाला जाता है एक बार में, कि कुछ समय तक इलेक्ट्रोलाइसिस हो सके। जैसे हम 3 को लिए हैं, इससे अधिक ले सकते हैं, और एक इंडिकेटर बल्ब लगा दिया जाता है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कब हो रहा है। इसको कनेक्ट कर दिया जाता है दोनों से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एनोड का कार्य करता है, और इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें दोनों का मिक्सचर डाल दिया जाता है, एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट Na3Al F6। इसमें एल्यूमिना और क्रायोलाइट का मिक्सचर डाल दिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है तो वह इंडिकेटर बल्ब बताता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस संपन्न होने लगा, और जो एल्युमिनियम है जो कैथोड पर डिपॉजिट होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, इस होल्स द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, और जो इंप्यूरिटी है वह एनोड की तरफ कलेक्ट होने लगता है। उसमें जो ऑक्सीजन है जो एनोड पर जमा होता है वह ग्रेफाइट रॉड के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। बड़ा बात है ये, सुनिए समझिए। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एल्यूमिना और क्रायोलाइट डालते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है तो ये इंडिकेटर बल्ब जलने लगता है, और ये बताता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस संपन्न होने लगा, जिससे जो एल्युमिनियम डिपॉजिट होता है कैथोड पर इसको होल्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो एनोड पर डिपॉजिट ऑक्सीजन होता है वह ग्रेफाइट रॉड के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और इसलिए ग्रेफाइट रॉड को बार-बार चेंज करना पड़ता है, और इंडिकेटर बल्ब इसलिए लगाया गया है कि वो बतलाता है कि कब ग्रेफाइट रॉड को चेंज करना है। इस प्रकार से एल्युमिनियम कैथोड पर एकत्रित हो जाता है जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो एल्युमिनियम प्राप्त हुआ है वह 100% प्योर नहीं होता है। जो एल्युमिनियम अभी प्राप्त हुआ है वह 100% प्योर नहीं होता है, अतः उसे प्यूरिफाई करने के लिए तीसरा प्रोसेस किया जाता है जिसको रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग शोधन एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है, और यह रिफाइनिंग हुप्स प्रोसेस द्वारा किया जाता है। हुप्स प्रोसेस हिंदी में भी बोलते हैं हुप्स प्रोसेस, हुप विधि एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है हुप विधि द्वारा। ये नाम है हुप प्रोसेस, लेकिन ये जस्ट लाइक टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की तरह ही है, जिसका नाम है हुप प्रोसेस। इसमें एल्युमिनियम को रिफाइन करने के लिए
दो इलेक्ट्रोड लिया जाता है, कैथोड और एनोड, दो इलेक्ट्रोड लिया जाता है। यहां समझिए, जैसे कैथोड और एनोड दो को लिया गया, कैथोड और एनोड। जो एनोड होता है वो इम्प्योर एल्युमिनियम, अशुद्ध एल्युमिनियम का बना रहता है, और जो कैथोड होता है वो प्योर एल्युमिनियम, शुद्ध एल्युमिनियम का बना रहता है ना। ये प्योर एल्युमिनियम का बना रहता है, ये इम्प्योर एल्युमिनियम का बना रहता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में क्रायोलाइट डाल सकते हैं, Na3Al(F6), या बेरियम फ्लोराइड का प्रयोग भी किया जाता है। बेरियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड का प्रयोग भी होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं, तो जो प्योर एल्युमिनियम होता है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पर जमा हो जाता है, जिसको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर समझिए, हुक विधि द्वारा, हुक विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है एल्युमिनियम को, और यह विधि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की तरह ही है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है, उसी तरह का यह प्रोसेस है। इसमें भी दो गो इलेक्ट्रोड लिया जाता है। जो कैथोड होता है वह शुद्ध एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम का बना होता है, और जो एनोड होता है वह इम्प्योर एल्युमिनियम, अशुद्ध एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वैद्युत अपघटन घोल के रूप में क्रायोलाइट, बेरियम फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तब जो शुद्ध एल्युमिनियम है वह कैथोड पर डिपॉजिट होता है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार से प्योर एल्युमिनियम में प्राप्त हो जाता है।